शुरू करो ना बहुत पहले अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनव्वर बोल रही हूँ टांगरी बाजार से। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वाले ने जो सारी सपोर्ट की है। ठीक है, साढ़े नाल बहुत बड़ी ज्यादती हुई है भाई। भाइया माड़ा चाण होया उसने इसलिए तो असी पता ही कोई ना उसने ना दिता ने ना असा कि उन्हें मिलन दिता ने। ठीक है, अस आने भाई उसने कसूर दसन ना कोई रोड़ा पर पहचाने ने जायद है उसने पर कोई दसन कोई बंदा दसी सका उसने कोई ज्यादती हुई की वा कुछ बंदे ना जा उस भंडे की वा परचा हुआ जनफर ना कोई परचा हुआ तम दसन इन्हें चाहिए क्या राह पे गए ने। चलो कासम ना सी उसने पर दरखास्त की ना की हुई थी असा उसने ना आने पर इन्होंने बंद दो की चाहिए खड़िया ने जिसले असें कोई पता नहीं कुत्थै ने ना मुलाकात हूँ करन दी है ना कुछ हूँ निक्कियां गियां दरखास्त आन तो उन्हें अगों मल्ली पई गए ने। ना किन्ने उन्हें आया जी तुसा ना थाना मीडिया वाले जाओ मीडिया वाले कोल ये थाना तुसा ना नहीं चकसवारी थाने ने एसएचओ साहब आया उसी जुड़ के गल आखने नहीं निक्की की बुलाना निक्की आपको बयान करती हो। ठीक है, उस बड़ी बदतमीजी की है ये कोई थाना बड़िया ने तो नहीं ना सारे मजलूम ना जे आज साढ़े नाल ज्यादती होनी है कल दूए नाल भी होसी तो मेहरबानी है सारे गया साड़ी मदद कर। तुसानी जायद साहब नाल मुलाकात हुई है कोनी उस तो बाद गजनफर साहब दा कोई पता लगा हुआ है 12 घंटे तुसा नाल कोई राबता शाबता होया है गए सन कोनी। ठीक है, एफआईआर नकल लभी है कापी लभी कुछ कख नहीं ते जिस फैमिली दा मौकफ है कि बिलाल बाली फैर कीते जिस अस सोशल मीडिया तक की रिया कल है तू वो तो बिल्कुल ये गल है जी वो तो बार बार काशू ही आवाज मारना सी मी अफसोस है बाली फैर मारे पुलिस मारी जानी मी अफसोस ही कोनी सी। ठीक है, वो बार बार ये गल पे आखने ते दूई गल है जनाब के आपने पे रस्ता जिले गिरफ्तारी बंदे हुए मुलजम से इश्तिहारी से के वाकई इश्तिहारी सी काशू तैयारी सी तो इस रोड़ा पर दिहाड़ी राती फिरना रहा पूरी दिहाड़ी चकसवारी रहना सी पहले कुत्ता तो पहले पौड़ी किन्ने नाल ना कुसा दिहाड़े उस इश्तिहारी बनना सी इक्का दिहाड़ी दिहाड़ी पूरी और चकसवारी होना सी फिरना रहना सी। दो पुलिस वाले जख्मी हुई पुलिस ने मौकफ है उस जख्मी अस्पताल है उत्थे असा फायरिंग नहीं हुई है तके जी पुलिस वाले जख्मी हुए असा नहीं तके अपनी अखा नाल तुसी तरफों इधर कोई फायरिंग नहीं हुई। असा नहीं तके। अच्छा उस तो बाद जेड़ी गल है थल्ले जेड़े फायर लगे न ये कुछ नहीं लगे नहीं आए छट्टा पर फायर होए वन सामने मीडिया वाले सारे बंदे मारे ने ना ठीक हो गया यानी मुतबादल फायरिंग नहीं हुई डिफेंस विच असा नहीं तके जी जवाबी कार्रवाई को नहीं हुई जिसला मैं आया ना करूं कोई अप्रूफ फायर नहीं होया तुसा नाल मौके पर था कि साहब बंदे पुलिस ने कोई सवाल जवाब कीता या तुसा कुछ कुछ गल हुई है नहीं जे बाकी मकामी बंदे आए रोला सुनी ते छड़ाने वास्ते है मैं भी करूँ या रोला इस- सुनी के आया ना जी तो उसने बावजूद तुसा ने भाई की गिरफ्तार कीता ने जा ते जाहिद है वो इस केस नाल कुछ तो साना जेड़ा भाई गजनफर है वो इत्थे रहना सी या उठा परले घर रहना सी आई रिया सी जला रोला दोबारा पुलिस आई है ना उसला रोला सुनिया तो आया वो उठा आया तो उन्हें गड्डी पाई किंदा ठीक हो उन्हें गया पूछा वे तू कुदा जुलिया उस आया माड़ी भैनू ना घर है मैं ठीक हो रोला गया। सुनिया कोई नहीं घर तो मैं आया ठीक उन्हें हो आया गया प्यो विच उसी बाले क्या कि नहीं गए हाले थोड़ी जे उसने कोई ऐसी मसला है कोई ना छालना जेडी एसपी साहब प्रेस ब्रीफिंग दी तुसी ना कोड उन्होंने आया कुछ कख नहीं इसना मतलब है मिली भुगत है कोई ये बड़िया जी है ना जी अच्छा तुसा ने कारकुन के बाड़न के बंदे को बाहर आए हुए सन कोई बंदे मौजूद थे बाहर बंदे हुए साड़ा समझो जमात नहीं लगना हमारी तो नहीं कराया 2 साल हो गए ने उस अशनिया जाने ठीक है ठीक है 2 साल हो गए ने वो अशना बाजार भी जाना है इत्थे भी अशना क्या नास उसका नाम जी रिजवान जिला पुलिस इतना आई है उसकी पुलिस मिली है जा कलाबा मारे लावा मालिका उस आया एस एच ओ आखिया जरा अपना नहीं अफजलपुर वाला उस अज तू रिजवान माड़ा भाई है तू जा उत्थे आराम नाल बेही रहो थोड़ा कोई रोला नहीं ना कोई थोड़ा मामला है असा काशू की आप बुढ़ाई है ते सुनने में पैर जख्मी होया उसकी गोली लगी है पैर शेरा पुत्र नहीं तकी जी मैं बंदा ऊंची उठ मारा
मैं झूठ ना मारना, मैं नहीं तकी उसकी गोली ली। बस पुलिस ठीक है। सच्ची का समान ठोली शबीर के का- पैसे कड्डे सोना वाकई सच्ची गल है पैसे कढ़े ने, सोना कढ़िया, फोन होना चाहिए खड़े ने। DSP आपको मैं नहीं पता DSP सी जा केड़ा डाले वीगो डाले सन 6-7 डाले सन जलाए ने, ठीक है। सारा कोई उन्हें फरोलिया, पेटियां उन्हें फरोलिया ने। जो कोई ये मामला सी, कोई चीज़ निकलना अंदरों, कोई असला बरामद होया अंदरों कुछ कख नहीं। कितनी रकम से तकरीबन सोने काढ़ी होना खड़ी मैं हुण झूठ ना मारना जी, वो घरै ने ही पता उसी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ तुसा क्या मुतालबा कर रहे हो आखिर? आसान जे सारे बेकसूर बंदे पौड़े ने, उन्हें ही छोड़ना, उन्हें किया पौड़िया ने। बेकसूर केड़ा केड़ा? जैद जनफर, चलो कासम पर उन्हें दरखास्त दी या पर्चा होया जो कुछ भी है, जो उस कसूर किया तो भुगत सी, सही गल सॉरी बिल्कुल सही है जो उस कोई कसूर किया भुगत सी। बिल्कुल ये गल बिला वजह ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਲਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਈਏ ਜਾਂ ਜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ। फिर एसएसपी साहब की हने इश्तेहारी लपड़े गिरफ्तार करते पहले दिन फिर एसएसपी साबित करा हुआ इश्तेहारी से वाकई कि नहीं सोशल मीडिया बुलाना पे गजनफर साहब पर पहले कोई अफियार या पर्चा होया या कोई ये जी चीज़? ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੋਈ ਜੈਦ ਪਰ ਵੀ कोनी मारे साहब तो कोनी, सी काशू बड़ी प्रचार सिर्फ जैद ना ये आवे ਉਹ ਇਸਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਣਾ ਭਾਰਸ਼ਾ ਰੁਕੋਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਈ ਹੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲੂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ उस चीज़ ਨਾਲ तल्लक ही नहीं। कासिम पर बाहर की है। कासिम के जो फायर लगे ਜਾ ये पुलिस की तरफों लगे ने या कुछ और सिविल बंदे की ਨਾ, तरफों? ਇਹ ਸਿਵਲ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਜ਼ੈਦ ਪਛਾਣਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੈਦ ਆਇਆ ਬਾਲੀ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਸਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਦਰ ਆਏ ਉਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਇਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ उस बंदे का नाम मीडिया आप मेंशन करिए प्लीज। ਜੀ ਬਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਾਲੀ। तो तुसा कोई एप्लीकेशन दी है बाली के खिलाफ उस जे गोली ਅਸਾਂ मारी है? ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੇ ਗਏ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਐ ਸੱਚ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਾ ਮੀਡੀਆ ਅਸਾਂ ਨਾ तुसा एसपी को जाओ आदमी ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਆਖਨੇ ਆ ਬੇਕਸੂਰ। ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਭੁਗਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਪਰ ਹੈ। मजीद अगर पूछने हैं शबीर कादरी साहब को। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬੀਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਮੀਰਪੁਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। दूसरा मैं तुसा के रिक्वेस्ट कर संग जब तो सवाल करने मैं ताहत करे फिर पहले मेरी ये जी FIR ने मैं जरा ऑपरेशन करने लगा वो सुनी कि इतना बड़ा सान्या आया उस बंदे ना 2020 ना उसकी तारीख पता है, ना दिहाड़ा पता है, ना महीना पता है, ना पुलिस मेंशन किया। फिर गए उन्हें खड़ी दरबार बंदे ना तारफ होया, उसकी जन्म तक लिफ्ट दी है, अगों उसने कार लगा गया, उसे कार छोड़िया, उन्हें मेरी चाह पिलाई है, नशा आवर। फिर मेरे नाल जो जरा सा मौका है जो कुछ दिया मैं वो बयान ना करना चाह और आप मेरी वीडियो बनाई गई है तो फिर मैंने क्या ने कि चल ATM तो पैसे कढ़ाई कर दे। जिसले पैसे कढ़ाने तक गया तो मैं नसी हाँ यार, नशा भी बुलाया ने दुखी और जिन्हें बंद तू ट्रैप किया वो बंदे भी ज्यादा सन, तू कला नसी है। ये उस बंदे की बाकायदा किसी स्टोरी लिखी गई दी है जी उस बयान की है, जो मेरा मौकफ है, जी मेरी समझ है, मैं गल कोई सकना क्योंकि बड़े बड़े अफसर बैठे हैं। दूसरी बात, जिस बंदे की उस मेंशन किया वाकया होया जिला जेलम विच, क्या उस थाने में इस बंदे को रिपोर्ट की है, वो बंदा अरेस्ट होया, उसको बयान दिता कासम ने खिलाफ, जिमनिया भी तो रेड किया गया। पहली बात है कानून ये गल कहना
कितना भी बड़ा जुर्म हुआ है राती 9 बजे तो बाद किसी ने घर रेड नहीं कर सकनी, ठीक है। और अगर तुम रेड किया जिस तरह उन्हें लिखा डेरा, मैं कौन से वाकफ के कोई डेरा बनाया उसी ज़ाहिर है माल मवेशी रखे होना, सूट रखे होने, तो उधर शायद कोई डेरा बनाया उसी उत्थै को बंदे होए उस तुसा घर आमने हो घर तुहाड़ियां मावां भैणां को नहीं। मैं क्यों सच्चो को पूछना जिन्हें ये रेड किया तुहाड़ियां मावां भैणां को नहीं है, तुसा लेडीज़ पुलिस क्यों नहीं नाल आनी? लेडीज़ पुलिस आनो, सर्च करो, तुसा क्यों करा लोगों दी पेटियां भी फरोलियां, पैसे भी कढे, फोन भी कढे। ऐ मेरा फोन है, ऐ मेरा फोन है। कोई किसी पुलिस अफसर को कोई अथॉरिटी नहीं, कोई इख्तियार नहीं कि मेरी मर्जी तो बगैर इस फोन की हाथ रखे। अगर वो इस फोन उसी मतलूब है तो पहले मजिस्ट्रेट को इजाजत लैसी तो फिर इसके पर कब्जा कर कि मजिस्ट्रेट उसी इजाजत दी है कि चीज़ां चुकी रखना है। बाकी अगर जेड़ा बंदा नॉमिनेट होया उस बंदे ने खिलाफ केड़ी कार्रवाई की है? दूसरा दहशतगर्दी नहीं दफा लाई ने A680 दहशतगर्दी नहीं दफा उठा लगनी। SP साहब भी सुनी गए, SP साहब ने बड़ा एहतराम करना था और है भी है, लेकिन उसकी भी ट्रैप किया गया, गलत किया गया, ठीक है। बात यह है कि दहशतगर्दी दफा उठे लगनी है जितना पब्लिक प्लेस ते बंदा फायरिंग करे, खौफो हरास फैलाए, बंदे की तुम घरों च अरेस्ट करने हो, नाल सिविल बंदे आने फायरिंग करने, फिर यार सारे बंदे मेरे तो समझदार हो, सब समझदार हो, बच्चे जेह्ड़े अजकल सोशल मीडिया पर बैठे रहे वो सारियां गल्लां समझे। क्रॉस फायरिंग हुई है, पुलिस मुकाबला होया, पुलिस आलियां की बाजू पर लगी है, तो कासम जेह्ड़ा हिरासत सी उसी पेट च गोली लगी है। कोई सेंस बनना? बोलो नहीं यार, कोई सेंस नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं नहीं बनना, कोई सेंस बनना नहीं बनना। भाई जिना बंदा हिरासत है उसकी बेटा ही गोली लगनी है, जिन्हें फोड़े है उन्हें बाजू पर लगनी है। यार स्टोरी लिखनी से तो उसने कोई कम अज कम ऐसे तरीके ना लिखो कि पता लगे यार वाकई हकीकत में करीब है। ही तो जनाब बिल्कुल जिस तरह के कोई अनजान बंदा क्या करना वो कम किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि पुलिस मुकाबला होया, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौकफ इख्तियार किया गया कि जी वो अपने साथियों की गोली नाल साथियों उसी छुड़ाने की कोशिश की है। पहली गल तो है जोड़ा बंदा किसी जुर्म में मुलवस हुआ और उसकी वजह तो किसी बंदे की जान जाए, असा भी उन्होंने भी हमदर्दी है, उन्होंने जवान बेटा गया हमदर्दी है, लेकिन उन्होंने जवान बेटे खुद की गोली मारी है तो साढ़े की किसी को मरवाई है। ये चीज़ है, जिस बंदे पर कोई जुर्म हुआ है उसी पता लग जाए क्या वाकया हो गया, वो क्या घर में सी, घर में मान बुलाई किन सी। जरा क्रिमिनल जहन होना वो फोन इतना रखना, फायरिंग उठू करना। अगर इंतजामिया की या पुलिस की कोई शक व शुबा है तो जेड़े बंदे नॉमिनेट करने न उन्होंने उस वक्त नहीं लोकेशन कढान के किथे सन, कासम नहीं और उन्होंने लोकेशन अगर देखा दैट्स मीन कि दुरुस्तन। अगर कभी इलाके में इतना फायरिंग होनी है, इतना लगी पार मेरा भाई है, बच्चे न इधर भी बच्चे न, बच्चे खौफजदा है जी। हूँ जरा पता सी तो भी बच्चे जाई खर्च जा सकते, बड़े भी खौफजदा, दहशतगर्दी उसमें फैलाई है। और फिर जिस तरह इस FIR की स्टोरी लिखी गई है, मैं समझना कि उस बंदे की किसी ट्रैप किया गया, बिहाइंड कहानी कुछ और है जी के सामने नहीं लाएगी। यार मर्द होना, बंदे नाल ज्यादती भी होनी है, बंदे नाल जो भी होना, 5 साल खामोशी, 5 साल वो ब्लैकमेल होना रहा। यार तू उसने जाहिर है जो बंदे पर परेशानी होनी है, उसके वालदैन ने नहीं पूछा या भाई भी नहीं पूछा यार क्यों परेशानी, तुम्हारे चेहरे पर क्यों परेशानी है? मैं यार हमारे को सारे पूछना यार तुम्हारी सेहत खराब है, क्या क्या वजह?
चेहरे तो पता लगा ना, लिखिया तो कुछ भी नहीं, लेकिन चेहरे ने तसरात दसने, उसने चेहरे ने तसरात को नहीं दसने रहे कि मतलब ये बंदा कोई ट्रबल है, उन्हें करने नहीं पूछा, उन्हें दूसरा यारा नहीं पूछा। और अगर ये मौका इख्तियार किया गया कि कासम ने आखिरी काल है, उसने सुसाइड टू पहला, ठीक है, सुसाइड टू पहला आखिरी काल है, तो उसने क्या कोई रिकॉर्ड देंगे काल तो इस वास्ते भी हो सकनी है कि भाई साहब मैं गलती करी बैठा या मैं दरखास्त दी हाँ तुम दसो, क्योंकि मैं ये भी सुनिया कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले मामला फैजपुर शरीफ मकाया गया, ख़त्म किया गया, इन्होंने सुलह सफाई भी हुई है, कासम के विच इस्तेमाल किया गया कि उस पार्टी ने तू मतलब है कि साढ़े मामला तय करा, ठीक है। हूँ जिस तरह वो पार्टी उसकी इस्तेमाल करनी रही है, क्या कासम की भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, कासम की भी तो इस्तेमाल करी सकने ना। कासम ही कोई इतना आखा कि सियाना बंदा, जज्बाती बंदा, जो नौजवान आदमी है, गलती कर बैठा उसी अनपढ़ ही है, उसकी भी गलती हो सकनी है, किसी ने उठू ट्रैप हो सकना, लेकिन मेरा मौका गलत हो सकना ये है कि जेड़ा मुजरम होना चाहे वो कुछ नहीं खोती की पत्थर मारिए थे ना, तो उसी पता लगना मैं घर हो रहा सी तो घर तो 2 दिन नहीं बढ़न लगा, तो ये बंदा मोया तो बंदा घर सुते आ, कोई हकीकत ने करीब गल नहीं नहीं लगनी। हूँ जो तुम कोई सवाल करना हमारे को करी सकते सर जी जो पुलिस का मौकफ है कि उन्होंने मौकफ है कि कासम की वॉइस मैसेज भी असा को मौजूद है, क्या तुम इस तरह इतफाक करने कोई जी अगर वॉइस मैसेज मौजूद हैं तो वो ट्रायल कोर्ट दे ही सकने, ठीक है, वॉइस मैसेज मौजूद है ना, क्या ब्लैकमेल करना चाहते, ब्लैकमेल नहीं सजा है, ब्लैकमेल नहीं सजा नहीं है कि पूरी फैमिली की सजा दो, एक बंदा ब्लैकमेल करना तो उसने वालद ना कसूर को नहीं, उसने वादा ना कसूर को नहीं, उसने वालद ना कसूर को नहीं है, उसने मावे ना कसूर को नहीं है, उसने पाई ना कसूर को नहीं है। फिर यह है कि मैं इतना यकीन ना रखना जो 2 बंदे पर जिन्हें पर दहशतगर्दी लाई है ने, इन्होंने 2 बंदे की मीर पर चाहिए किसी गुजान आबाद इलाके छोड़ी जो कले वापस घर नहीं अच्छे ने, ये दहशतगर्द ये कदे घर नहीं अच्छी चक्कर नहीं पता गल दुरुस्त है या गलत है, दुरुस्त है जी। जिन्ना बंदे की ये आदत है उन्हें एसपी साहब एसपी सियाना बंदा लिखन पता नहीं किस बलंदर कराया, क्या होया क्या नहीं होया, ठीक है। इस चीज़ की तहकीकात अगर SHO ने मौकफ इख्तियार किया कि तुसा ना थाना मीडिया है, थाना जनाब उसने प्यो ना नहीं है, थाना अवाम ना, अवाम की सहूलत वास्ते आ, अगर एक बंदे की तकलीफ है तुसा उसने वास्ते 4 थाने ने आई सकने हो तो इन्होंने भी तकलीफ सुनो ना, ये सच या झूठ अगर कोर्ट बैठी है, अगर मजिस्ट्रेट बैठे हो रियासी ना, तुसा मतलब तुसा बैठे हो एप्लीकेशन लो, ये नहीं लेना, अगर सवेरे आ जाओ DIG ने पेश हो, DIG नहीं लेना तो IG भी बैठे हैं, ठीक है, तो जे IG भी नहीं लेना तो फिर अगला रास्ता भी है एहतजाज ना, ठीक है। इतने बंदे खुदा की कसम खुदा से रोड पर भेजो ना तो SHO आनी का IC दसो जी तुम दरखास्त करिए, SHO कौन होना, SHO मुलाजिम है, वो की अगला है आखने के फैमिली गई है थाने विच एप्लीकेशन देने वास्ते, SHO को इनकार कर छोड़ा कि मैं एप्लीकेशन ना करूं। इससे ना मैं जवाब दिता ना कि SHO दूसरा- को ना जवाब देने वाला की ना दूसरा सवाल ये है कम है कैसे से बैठे हैं कि जेड़ा इना सिविलियन बंदे पर लाया कि एक सिविल बंदा पुलिस तो पहले आया उस अच्छी फायरिंग की थी है, देखो जी वो इनकार करने नहीं आया, रस्ते च कई कैमरे लगे, ठीक है, उन्होंने फुटेज ली जा सकनी है, पता चल जाना को बंदा किधर मूव कर रहा, किधर मूवमेंट है उसकी, वापस किधर जा रहा, कैमरे कोई चीज़ आई होती ना, ठीक है। फिर यह है कि उसकी लोकेशन उन्हें फोनी लोकेशन पता की जा सकनी है, 2 ही चीज़ां, उन्हें फोनी लोकेशन पता करा कि जिस वक्त वाक़या होया उस वक्त वो इत्थे लोकेशन उसनी कासम नाल तो उसनी इको लोकेशन नहीं 10 मिनट कोई थी सी वो इत्थे है सी, ठीक है। अगर नहीं है तो फुटेज भी नहीं है तो फिर इन्होंने मौका गलत है, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें तकिया ये हलफ देने वास्ते तैयार हैं तो फिर तो मन्ना पैसी तुसा वो स्टोरी मनी की दी है कि जी मारना ला होया मैं इतना कि नहीं आया था आ गया हो गया, तो
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੀ ਪੈਤੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਸਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2002 ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 156 जिन जरा भी पुलिस अफसर मुलवस है इस बीच उसमें पर लगना और उसी 5 साल सजा हो सकनी है वो ये लीगल एक्शन लिया जाए और इन्होंने सारे ने खिलाफ बिल्कुल रिट बननी है हाई कोर्ट और इस एच ओ के खिलाफ भी रिट बननी है जोड़ा आना कि मैं एप्लीकेशन ना लेना इसी फिर एप्लीकेशन लैनी पेसी या घर जासी दी एप्लीकेशन लैसी ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਨੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਦਾ ਲੈ ਜੁਲਣ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ मैं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਖਣੇ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਬੋਲੀ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਖਣੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਬੋਲੀ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਕੀ ਮਿਲੋ ਡੀਆਈਜੀ की मिलो डीआईजी की मिलो डीआईजी अगर नहीं कोई बात सुनना नहीं कोई करना तो फिर कोर्ट भी है आईजी भी बैठे हैं थाने इस हालत जाना इन हालात जाना मैं समझना जरा वो है कि वो आई सकना जी कि जिसने बंदे नल्ला बोली गए तो अस वो जिस आगे दो नहीं भंग लगी है दो नहीं होने की लगी जैसी जी होने भी जख्मी करी गई पुलिस तू मैं तुझे सच्ची गल दसना सक्का भरा है प्यो है मैं एतबार ना करना हुई वजह कि इन्होंने अपने फीतियां की बचाने वास्ते दूए की गर्दन मरोड़नी होनी है वो जरा कि उन्हें तरीका दसिया मतलब सर कि जवाब दिता वो कोई मौका पर इख्तियार कर सकना तो बेहतर है ना वो उतना कोई प्यो लोड़ना पर वो मैं ये पाया जी हाँ। मैं ये दसिया ना डीआईजी है मुड़ी आईजी है अगर वो भी नहीं सुनना तो फिर कोर्ट जाया जा सकना ठीक है बहुत शुक्रिया। कोर्ट किया जा सकना कि इन्हें खिलाफ बयान लास्ट क्या मुतालबा तुसां एह्ले इलाका पूरे ना देखो जी मैं मेरा जरा जाती है सारे भरावां मैं शुक्रिया अदा करना जिन्हें इतनी देर मिगी बर्दाश्त किया ठीक है इन सारिया की तरफों में यही आखना कि फिल फॉर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर इस वाक़े ने जुडिशल इंक्वायरी कराया आईजी आज़ाद कश्मीर इस वाक़े ने महकमाना इंक्वायरी कराए और जेटी बनवाए ठीक है अगर वो कासम मुजरम है कासम की जड़ी सजा बननी है जो उसने वारस भी आने ना सारे ने यही मौका है ठीक है जेडे बेगुनाह लोग उन्होंने मतलब यानी कि मैं तुझे अगे दसिया कि वो उन्होंने हालत यह है कि उन्होंने बेचारे कहता मीर पर कुछ गुंजानाबाद जगह थोड़ी हो घर नहीं वापस आई सकने वो दहशतगर्द बनी रहो अगर तुसें इंसाफ नहीं लभना अगला क्या लाया अंबल है तुसां हुण इंसाफ भाई जी लभना नहीं इंसाफ खिंदा जाना समझ गए इंसाफ वास्ते लड़ना पैना इंसाफ बिस्तरे च बेगा नहीं मिलना इंसाफ कुर्सी पर बेगा नहीं मिलना इंसाफ वास्ते बोलना पैना इंसाफ वास्ते जाना पैना बहुत खूब ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸੀ ਜਨਾਬ हाजी शरफ साहब ਜਨਾਬ ਮਾੜਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਾਸਮ ਮਾੜੇ ਮਾਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛਲਾਂਗੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਦੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਬਾਦੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਕਮਰੇ ਕੀ जाहिद ने बीवी आई उसी धक्के मारे से जाहिद आया जागने सुते उसे 1 बजे 1:15 बजे सुते उसे वो जागी तो बाहर गया तो उसने आख्या उस आख्या भाई अपना बादी तू यार ये काम क्या करना है तू होश आख्या तू छाया तू कासिम है उसे कासिम ना मैं तू पता जाहिद हाँ उस आख्या भाई उसी तो कैसे के मारे मुके मारे से मोड़ी तो दूए कमरे की लत्ता मारियां उस सोचा इतना वो अपर सी कासिम अपर सी छत्या पर सी उसी मतलब वैसी मुके शुके मारे से मोड़ी का जो पता लगा सपर है कासिम रौला सुनिया इन्हें पहले ब्रस्ट मारे या फायरिंग इतनी जोर नहीं की कि वो अपर जा गया छत्या पर सी सफर वो गोलियां तो क्या लगी उसे वो सामने उसी मारियां गोलियां उतों ये मारियां अपने बाली ये कम किया कि अच्छे साथ ही उसने पूछा तो दूसरा उसने दो की मारिया अपने छोटे मारे कुड़ियाँ की भी उस मुड़े की भी तो फिर सारे उत्थे पैरों च फायरिंग की है पहले उत्थे की है फिर अपर की है जो आकाश को पता लगा भी फायरिंग कौन करना उसी गोली मारी है उत्थे
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਗੱਠੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਤਰਾਲੇ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਚਕਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਾਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨੇ ਉਸਨੇ ਚੁਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੀ ਲੱਭੀ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨੇ ਮੁੜੀ ਇਸਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦੂਆ ਡੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਲੀ ਡੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸੇ ਡਕਾਈ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਨਾ ਕਹਿ ਲੋੜ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਖਲਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਲਾਂਗੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲਤੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਕੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਇਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਕਾਸਮ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੜੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨੀ ਆਪਣਾ ਬਾਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਆਇਆ ਜੀ मैं दसना तुगी उस आया क्या वजह क्या गल है उस आया कोई नहीं फिर कासम पर जा गया जिसलै उस आख्या भी क्या गल है तू जे लड़ना मारना लड़ो माड़ी फैमिली की तुस ना छेड़ो ना टच करो तुस इधर आ जाओ बाहर मैं पर ना तुस सड़कों पर रचो उन्हें फिर मतलब उस फायरिंग की उसी गोलियां उस मैं मरी फिर जा सकता तुस कि मतलब बाहर रचना पी सी माड़ी फैमिली ना टच करो या मेहमान कोई माड़े जो आए इन्होंने तुसा ना कोई तड़क नहीं ना तुस इन्हें छेड़ सकते हो ना इन्हें कुछ करी सकते हो लेकिन उन्हें एक नहीं सुनी फिर जिसलै मतलब इतों थोड़े जी इन्हें की इसी गोलियां लगियां इस मैं इन्हें सोचा मरी गया बाली समझा मरी गया है फिर बाली इतों पुलिस ने उसी गायब कर छोड़ा आपू सामने होगी फिर उन्हें आपू फायरिंग की ਤੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾ ਲੱਭੀ ਹੈ या इतला लभी है वो बाद इतनी गल है वो दोबारा जो पुलिस आई है ना उसी पता लगा तो आशरा सी रस्ते च उसी गड्डी डाले पाई किंदा तो रात अंदर टाटा गया जो पुलिस वाला काशू की नहीं गए ना यानी कि जायद की दोबारा गिरफ्तार किया है हाँ उसी पहले उन्हें कोई नहीं टच किया जी पहली पुलिस आई है ना जिन्हें फायरिंग शायरिंग की है सारा कुछ किया बाली ना लाए उन्हें कुछ भी नहीं है मतलब इस तरह का मसला किया इसी की काशी जायद की मुके चुके मारे तो हूँ क्या करा उन्होंने को असला सी बंदूका सब सारे को वो कुछ नहीं कर सकना वो सही का अगला है तो चंगा कम नहीं करना फिर काशी उसी आया हमारी अपनी फैमिली की न टच कर उस आया मैं दसना इन्हें कुड़ियाँ निक्कियां पूछा आसा यार है कोई जिसने पुलिस ने पर्चा होया बहुत ऐसा उसी मतलब हाजिर कर छोड़ने उसने बहुत शुक्रिया कितने बंदे सर जी बाली कल्ला सी ना उसने ना रिकॉर्ड सी बड़ा पता नहीं उसने ना नहीं बड़े दिल च तैमूर के ना सी उस बाथरूम की पट्टी बदी सी पता नहीं बाहर अपना या किस तरह एक दूसरा दसना सर काजी बाहर है उसी काजी करने से उसी आवाज़ा देने से बाहर भाई काजी है काजी तो ये नहीं पता काजी ने ना कैसी तो फिर पुलिस वाले इन्हें गायब कर छोड़ा तो आपू फिर मुड़ी तो उसी की जानी की आख्या ने भाई इसी की आ कर भाई असें गिरफ्तारी दे उस गिरफ्तारी दी है जानी ने आखने पर वो नहीं देना गिरफ्तारी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਚਾਹਣੇ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਚਾਹਣੇ ਸਾਡੇ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਛੇ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਚਕਸਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁੜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸੀ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੇਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ गिरफ्तारी ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਸਾਂ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ ਬਣਨਾ ਨਾ ਇਤਨਾ ਰੌਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨੇ ਉਹ ਡੰਗਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋ 4 ਬੰਦੇ ਸਨ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਯਾਨੀ 3 ਬੰਦੇ ਸਨ कितने टाइम तो तकरीबन रहने पैसे रहने अच्छे जाने रहे ना रहने मकामी तक नहीं चले ने और निकी उसे मतलब उसने कारण नहीं जिसने वाकया उससे पहले कितने दिन हो गए सुनने आया 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸਨੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਹੋਏ ਚਲੋ ਮਾਮੂ ਆਏ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਾਸਮ ਕਾਸ਼ਫ ਵੀ ਅਗੂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕਾਸ਼ਫ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੂਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਏ जानी ना लड़ा जानी क्या थी इस माल की यानी कि वो पहले तो जब मुलाकात की है ना SHO साहब और मुड़ी था उसी की कौन सारी कोर्ट सी उसी लपना होना उसी बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੌਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ SP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਹੈ तमाम दुनिया ने तमाम लोगों इलाके ने लोगों सुनी है लेकिन मी अफसोस इस गल ना कि जी FIR अफसलपुर थाने च हुई है वो साड़ा भाई सी काजी मजहर साढ़े अच्छे उसने तलक सन असा उस गम
उसने बराबर ने शरीक हाँ बेशक अल्लाह ताला उसी जन्नत व फरदौस विच आला जगह अता फरमाए। आमीन। साढ़े वास्ते वो इंतहाई काबिल एहतराम इंसान था, बहुत अच्छा उसकी गुफ्तगू थी हमारे साथ। हमें भी अफसोस है कि उसकी एक जान ज़ाया हो गई, लेकिन दुख और अफसोस इस बात का कि जब उसने 5 दिन पहले एप्लीकेशन दी एसपी साहब को, जो बंदे उसने नॉमिनेट किए, शाहरोज़ नामी शख्स जो दमड़ी सरकार की पार्किंग में गाड़ी उसने खड़ी की, फिर उसने उसके साथ लिफ्ट मांगी। जब लिफ्ट मांग कर वो चला गया जेलम की तरह, पहले तो वो फरोज़ नामी शख्स जो है उसको गिरफ़्तार करना चाहिए था। इसके बाद जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनको गिरफ़्तार करना चाहिए था। हम नहीं कहते कि किसी ने उसको ब्लैकमेल किया या नहीं किया, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है, लेकिन जो एफआईआर हमने पढ़ी है उसमें जो लिखा हुआ है, मैंने तमाम उस एफआईआर को बार बार देखा। उसमें अगर काशिफ काशू का नाम होता, मैं हलफ देकर कहता हूँ कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं आता, क्योंकि वो मरने वाला चला गया। अगर वो नॉमिनेट कर जाता कि काशिफ भी इस मामले में शरीक है, तो हम इस पर कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। लेकिन दुख और अफसोस है कि जो लोग जराइम करते हैं उनका पीछा करना चाहिए, उनको ब्लैकमेल की सज़ा देना चाहिए। हमारा इलाके में साइबर क्राइम का एक अदारा बना हुआ है, उनको भी इसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। जो फैमिली के साथ जिस तरह फैमिली ने सोशल मीडिया पर जाकर, आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाकर अपना मौक़िफ़ बयान किया, वो तो हमारे सामने, हमारी भी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके साथ जो उन्होंने सलूक किया, ये हमारे माशरे और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसकी हम कभी इजाज़त नहीं देंगे। ये वाक़या अगर काशू के साथ कोई इस मामले का मामला था, लेकिन इस मामले को एक पुलिस तरीक़ेकार से, पुलिस की कानून के मुताबिक उसको हल करना चाहिए था। लेकिन जो मामला इन्होंने उठाया, रेड किया, रेड का तरीक़ाकार ऐसे नहीं होता कि 1:30 बजे आएँ आप रेड करें। अगर काशू इसमें मुलव्वस था, आपके पास उसका एफआईआर थी, उसको गिरफ़्तार करने के लिए एक तरीक़ाकार करना चाहिए था। बे फैमिली को डिस्टर्ब करना ना हमारा हक़ है, ना किसी और सिविल बंदे का हक़ है। जिस तरह फैमिली ने बताया कि सिविल लोग 2 थे, वो पहले आए, हमारे दरवाज़ों को जो भी किया उस आपके सामने इन्होंने मौक़िफ़ रखा। सिविल आदमी का कोई हक़ नहीं बनता कि किसी के घर जाएं, उसकी अपना दीवारी का चादर और चारदीवारी का पामाल करें, ये हमारे कानून में नहीं है। अगर किसी के पास इस तरह का कोई प्रूफ है, अगर बाली इसमें शामिल है, या जो भी सिविल आदमी जो भी आए, हम तो इसमें हमें तो नहीं पता ना, हम चश्मदीद गवाह हैं, जो लोग इसका प्रूफ दे सकते हैं, अदारे बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, अदारे बैठे हुए हैं, उनके साथ आप मिलें, मिलकर बताएं कि ये हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस हमारे पास है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। इलाका अवाम इसलिए गट्ठी की है कि ऐसा माहौल हमारी यूनियन काउंसिल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुरअमन यूनियन काउंसिल है, हम पुरअमन लोग हैं। अगर किसी किस्म का छोटा मामला हो गए हैं तो हमें इसके साथ, जिनके साथ ज़्यादती हुई है, हम उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। मैं आखिर में जो जायद नामी शख्स है या गजनफर नामी शख्स है, मैंने तो कभी वो जायद नामी को कभी गलेल भी नहीं देखी कि वो गलेल उठाकर किसी को मार रहा, परिंदे को मार रहा या किसी और का शिकार कर रहा। जो गजनफर नामी शख्स है, इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी है, उनके साथ जो किया गया ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा माशरा इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर वो किसी जगह एफआईआर में मौजूद है, उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। अगर एफआईआर में मौजूद नहीं है, उनको गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था। जिस तरह ये बता रहे हैं कि वो जो सोशल मीडिया पर आया कि वो इश्तिहारी हैं, काशू इश्तिहारी है या दूसरे लोग इश्तिहारी हैं, जो इश्तिहारी हैं, जो आज़ाद कश्मीर के इश्तिहारी हैं, वो अदारों को पता होना चाहिए कि कौन से आदमी इश्तिहारी हैं। जो पाकिस्तान में इश्तिहारी हैं, ये पंजाब पुलिस बता सकती है कि वो इश्तिहारी हैं या नहीं। लेकिन इसमें हमें डाउट आता कि ये इनकी फैमिली का मेंबर था, वो जानी जो नाम बता रहे रजवान जानी, इनकी फैमिली का मेंबर था, उसने शादी की हुई है, वो रास्ते से आता ना, पंजाब से आता कश्मीर में, रास्ते में हमारी चेक पोस्टें बनी हुई हैं, हमारे अदारे मौजूद हैं, हमारा कानून मौजूद है, उसे गिरफ़्तार करना चाहिए अगर वो इश्तिहारी है। अगर वो इश्तिहारी नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा लोगों को। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस मामले को
तरीक़ेकार से एहसन तरीक़ेकार से हल करवाया जाए। जिस तरह मौलवी शबीर साहब ने बताया, क्योंकि इन्होंने बहुत तफसील से बात की है, हम इस पर इत्तेफाक करते हैं। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये फैमिली SHO साहबान पर, SP पर और किसी और पर मुतमिन नहीं है तो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों कि हमारा इंसाफ मौजूद है, हमारे जज मौजूद है, IG मौजूद है। हम सब लोगों की आवाज़ पूरे इलाके और पूरे मुल्क और पूरी रियासत में जा रही है कि लोगों के साथ जो ज़्यादती हुई है। जिस तरह हमारी बहनें बता रही थी कि हमारा सामान निकाला गया, हमारे पैसे निकाले गए, ये भी इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके बाद में तमाम लोगों का, जो हमारे इलाके के मोजीन इलाका हम इधर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते। मैं सदर बिशारत यूनियन कौंसिल फैज़पुर का रहने वाला हूँ, क्योंकि ये भी हमारे गाँव के रहने वाले हैं। मुतासर हुए हैं, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर चले गए। हमारा अच्छा इनके साथ रहन सहन है। जो गजनफर नामी शख्स है और जायद नामी शख्स है, उसको कानून के मुताबिक फैमिली के साथ मिलाना चाहिए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो उसको सज़ा होनी चाहिए। हम इससे बालातर हैं। अगर काशू ने कोई जुर्म किया, जिस तरह फैमिली ने बताया कि उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे लड़के हैं, जायद नामी और दूसरा जो है ना गजनफर नामी शख्स, उसको सज़ा किस तरह दी जा रही है, किस तरह उसको कैद सोबत में बंद किया हुआ, ये मैं समझता हूँ कानून के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और फैमिली के साथ मैं IG से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज़ादी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ और अदारे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों को, जो दो लोग हैं, गजनफर और दूसरा जायद है, जो वो फैमिली के साथ उनको मिलाना चाहिए। ये जुल्म नहीं होना चाहिए, जुल्म है, ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको मिलाने का हक़ है इनके पास, मिलना चाहिए, घर वालों को मिलना चाहिए। कोई ऐसा मामला पुलिस की तावील में अगर मिला दें तो कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है। ठीक है, जिस तरह आपने बताया कि फैमिली हमारी गई है SHO साहब के पास, उन्होंने FIR नहीं काटी, उन्होंने कहा मीडिया, यार मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। आज हर आदमी सोशल मीडिया के पास जाता, अपनी जो उसके साथ ज़्यादती हुई है वो उनके सामने अपना मौक़िफ़ बयान करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीडिया के पास जाना जुर्म है। ये मीडिया के लोग भी हमारे लोग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम लोग हैं। ठीक है, अगर कोई अदारा नहीं सुनता तो हम मीडिया, सोशल मीडिया और इस प्रिंट मीडिया के पास जाते हैं। हमारी आवाज़ पूरे इलाके में, पूरे अदारे में, पूरी रियासत में यही मीडिया की आवाज़ बनती है हमारे लिए। इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम। जनाब जी SSP साहब प्रेस रिलीज करती है, वो भी सोशल मीडिया चढ़ी, वो भी साफियाँ करती है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर था क्या? सोशल मीडिया तो तमाम एक रियासत ना सतून है, साफत एक रियासत ना सतून है। इसने पर कोई असा ये ना आखी सकने कि इसने पर कोई इतराज़ लाया जाए या कोई मामलात किए गए। सोशल मीडिया एक तुसानी आवाज़ है। सोशल मीडिया ने हवाले नाल इस मुल्क ने अंदर जो जराइम कम हो रहे हैं, सोशल मीडिया के हवाले नाल हो रहे हैं। अदारे ने अंदर कोई करप्शन है तो सोशल मीडिया उसी पे नकाब करनी है। तो मैं समझना आवाम राइट बनना, सोशल मीडिया को जाना कोई जुर्म नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, जावेद आज करी रहा सदर साहब भी गल्लां कीतियां, मौलाना साहब भी कीतियां। अंदर यही असा मौकफ है। एक गल तो है कि वो काजी मजहर ना बहुत अफसोस है, ऐसा कोई नहायत दुख है कि जवान बंदा सी, अल्लाह वाला ही किसी वजह तो होया, वो तो ज़ाहिर है कोई वजह ही हुई है। उस वजह विच अगर काशू शामिल है तो असा ये गल आखसा कि उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो शामिल नहीं तो फिर जितनी ज़्यादती उस बच्चे नाल हुई है, मदद नाल उस तो वध के इत्थे हुई है ज़्यादती, इत्थे जिहड़ा औरतों की हरासा किया गया। बेशक अगर उन्होंने कोल कोई सबूत है ना काशिफ के खिलाफ मदद ने बारे फिर उन्हें पेश करने चाहिए सन। SSP साहब भी कम तो वैसे बाकी अच्छे ही करी रहे, लेकिन ये उन्होंने काम पसंद नहीं आता सही आया। जी FIR है या जी उन्होंने दरखास्त गई है उसने मुताबिक नहीं उन्होंने काम किया, उसने उल्ट किया होना। ये असा एहतजाज भी कर सकते हैं खिलाफ इस बारे, या वो उसकी क्लियर कर कि काशिफ इसने शामिल सी तो असा रेट की है, रेट की है पुलिस आई। फिर तुसा जेड़े कोई सरकारी बंदे अच्छे या मुलाजम से वो तो करन जो उन्होंने कार्रवाई बननी सी, गलत सी सही सी। जेड़े उन्होंने कोई दो बंदे या त्रै जेह्ड़े दसने फैमिली दसनी है, कोई
ਦੋ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਕਰਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਲੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਕਾਸ਼ਿਫ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰਹਿਣੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸੀ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਝੀਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਾ ਜ਼ਾਹਿਦ और गजनफर की है जे बंदे सन अहले इलाका इसने बारी बाई सकना कुछ ਜ਼ਾਹਿਦ ਤੇ गजनफर की है जे बंदे सन शरीफ बंदे सन। अवामी राय है जी कि ਜ਼ਾਹਿਦ ਤੇ गजनफर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਤੱਕੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੈ। ये थाने दरखास्त ही नहीं लोग दसा क्या है, पहली गल सोचो कानून कसने बनता है, कानून एक दरखास्त ही नहीं दूसरी पार्टी नहीं तफस का सवाल ये भी जाती है उसने भी जाहिर है वो मुतबादल हाल तक करना ही वैसी कोई आली नहीं SHO ना SSP ना ऐसा नहीं अगे हो भी था दारे यार सदर साहब इस्लाम ते मोदी साहब फरमाया ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਲੀ ਤੇ ਗੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਦੋਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਸ਼ੂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਇਆ ਤੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ। दूसरा ये है जो बच्चियां कोल वसा की मालूमात हासिल हुई है कि उन्होंने ज्यादती की थी, उन्होंने ठोडे मारे ने गाली गलियां ने और उन्होंने चीज़ां उठो जड़ियां चुकियां सोना पौंड और नकदी रकम कोई पौंड कोई पैसे कोई जेवर बच्चियां का बच्चियां ने जेवर भी होने ने इन्होंने नूंहां भी ऐसे उन्होंने समान आया सी उन्होंने जबानी असा तो ना सा मौके उन्हें बच्चियां की जबानी ये बहुत बड़ी रहती है। उन पुलिस वाले मैं समझना भाई कोई अच्छा एक इकदाम नहीं उठाया। SSP साहब भी इसने कसूरवार है जी असा दसने जी साइबर क्राइम नहीं ये जी दरखास्त देन हुई है उसने तो कोई जिक्र नहीं काशू ना जिक्र ही कोई नहीं टोटली ऐसा यही सुना कि मैं भी चेक की है मौलवी साहब टोटली उसने कोई नहीं जिक्र ही नहीं उसने तो उसने भी तुम रेड करने हो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। लिहाजा आखिर पर यही गुजारिश कर सा कि अगर काशू उस मदर वाले मामले मुलवस है बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बेशक प्रूफ करन बिल्कुल सजा देन। अगर बेकसूर है तो फिर उन्हें ज्यादती की उसने बावजूद भी ज्यादती है घर वाले नाल। अगर काशू मुलवस भी है तो घर वाले तो कसूर नहीं उसकी वालदा या वालद ना कसूर है वो पैदा किया किता ने इस तरह तो फिर जो तुसा हुण जुर्म किया अच्छी है तुसा ने माँ प्यो भी फिर इसा दे ना बस यही इतना ही है जी। बाकी अगर तुसें कोई शक है ना कि कोई चीज़ नहीं चान है जिस पुलिस ने मौकफ है तो अंदर तुसा ये चेक करी चेक करियो फिर तो मामला क्लियर है ना जी उड़ के आना ਅੱਜ महबूब साहब तुसा अपना कोई मौकफ देना चाहो इस हवाले ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਚਾਉਣੀ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। बस इतनी गल है वो गल्लां बार बार फिर उन्होंने रिपीट करने वाली गल। शुक्रिया ठीक शुक्रिया शुक्रिया।